मीरा भाईंदर में पशु पक्षी छोटे प्राणियों का उपचार के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था नगर पालिका के पास जैसी चाहिए वैसी नहीं है। अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट जो जैन धर्म से जुड़ी हुई एक सामाजिक संस्था है, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए गए 12 सालों से पशुओं की रक्षा करने का काम कर रही है। उनका उपचार करने का काम से उन्होंने शुरुआत की थी। उसकी तब्दील उन्होंने छोटे प्राइवेट जगह लेके हॉस्पिटल में शुरुआत की। फिर कई सालों से नगर पालिका के माध्यम से जगह लेके हमारे जो पानी की टाकी है वेस्ट में कमला पार्क, वहाँ पे वो हॉस्पिटल चला रहे और सब खर्चा स्वयं अपने जेब से करते। अलग अलग लोगों से, दान दाताओं से पैसा लेके नगर पालिका का 1 रुपया खर्च नहीं होता है और करीबन साल में 4000 से ज़्यादा पशु पक्षियों का इलाज यहाँ पे होता है। जो घायल पशु पक्षी होते हैं ये सर्विस भी देते, जहाँ है वहाँ पे इनके वॉलंटियर जाके लेके आते, सब वॉलंटरी काम करते। ऐसी ये संस्था है। अब वहाँ पे कमला पार्क के पास काम चालू है, जगह खाली कर रही है। इसके लिए नई जगह का ढूंढना ज़रूरी था। तो कौशल जी ने जब मुझे बताया तो हम खामबिद साहब के साथ गए। फायर ब्रिगेड जो हमारा है वहाँ पे हमने जगह देखी, वहाँ पे उस हिसाब से मेजरमेंट हुआ, उसका टेंडर भी निकाला गया, वर्क ऑर्डर भी दिया गया। लेकिन जब काम करने की बात आई तो फायर ब्रिगेड ने ऑब्जेक्ट किया कि भविष्य में जगह हमको लगेगी। तो फिर हमने दूसरी पर्याय व्यवस्था उनको बताई। मैं और कौशल जी और खामबिद साहब वापस आए कि यहाँ पे करते फ्लाईओवर के नीचे, तो इसका भी नक्की हुआ, बोला यहाँ पे करते। फिर किसी हमारे राजनेताओं ने उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, बोला यहाँ पे परमिशन नहीं, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस काम को अन्य से रुका दिया। ये संस्था का काम था, सामाजिक काम था, धार्मिक काम था, पशु पक्षियों के हित का काम था। इसमें कौन सी राजनीति थी? लेकिन नहीं कर रहे। लेकिन फिर हमने बाद में कमिश्नर से रेत सर उसका प्रस्ताव मंजूर करके लिया और 2 दिन पहले ही प्रस्ताव हुआ। आज विधिवत हम उसका उद्घाटन यहाँ पे कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ एक कौशल जी, मैंने इनका एक न्यूज किया था। एक पक्षी है नरेंद्र मेहता जी, जो बहुत ऊंचाई पे किसी तार में फंस गया था और इनको एक फोन आया और इन्होंने फायर ब्रिगेड बुला करके, मुझे याद है, आपने उसको रेस्क्यू करवाया था। और कहीं ना कहीं अब उनकी इलाज की अगर यहाँ पे एक जगह बन जाती है अच्छी तो उसकी सुविधा होगी। तो क्या कहेंगे नरेंद्र मेहता जी के बारे में? और मैं करीबन 6 महीने से नरेंद्र भाई के फॉलोअप में था ये जगह के लिए, क्योंकि हमारा जो जगह है अभी उसका कंडीशन बहुत ख़राब था। तो मैंने मेहता जी को बोला कि भाई ये कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरे को अलॉट करके दो जगह। फिर हम और खामबिद साहब, जो सब मेहता जी ने बताया वो सब सत्य है कि हम खामबिद साहब जाए, फायर ब्रिगेड में पास किया, मैं खुश हो गया। उसके बाद जब ये जगह फिर बोला कि वो जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि उनको जगह चाहिएगी, इसीलिए फिर खामबिद साहब ने ये जगह बताया। मेहता जी भी आए, देखे, हम लोगों ने ये फाइनल किया। हम ओपनिंग करने वाले थे लेकिन कारणवश नहीं हो कर पाए। आज जो मौका मिला है वो मेहता जी की वजह से मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन बस जीवदया का काम हो रहा है, अपना हॉस्पिटल हो रहा है वही। और मेरे संस्था के सभी मेंबर, ट्रस्ट के सभी मेंबर लोगों का सहयोग है और सपोर्ट भी है। आज है, कल है और रहेगा हमेशा के लिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये संस्था में अब नई हॉस्पिटल के बाद भाईंदर की जितनी भी संस्थाएं हैं, जिनको भी जोड़ना है, आप बिंदास आइए, जुड़िए। ये हॉस्पिटल मेरा अकेले का नहीं है। सब बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूँ। मैं अध्यक्ष के लिए काम नहीं करता, मैं तो मेरी आत्मा के लिए काम करता हूँ। और मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, सबका ये हॉस्पिटल है, सब आओ, सब मिल के जुल के रहें और हम इन पशुओं की जान बचाएं। मुनि जी यहाँ पे आए थे, उनका भी एक ही मैसेज था, जियो और जीने दो। और ऑफ कोर्स जो है, जिसमें भी जान है, अगर उसको कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं उसका इंतजाम भी करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं तो यही कहूँ तो कि यह बहुत ही बड़ा नेक कार्य है और वो जीव के लिए है। ऐसा छोटी छोटी जगह थी, वहाँ पर इतना अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से और हमारे मेहता जी के माध्यम से ये काम बहुत ही अच्छा, शुभ और बड़ी जगह दी है ताकि हम इससे आगे और अच्छा कर। क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है कि ये अबोल प्राणी है जो कुछ बोल नहीं सकते। संस्था पिछले 12 साल से इस चीज़ को कार्यवंत करने के लिए कोशिश कर रही है। हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी ने इसके अंदर बहुत सारा अपना योगदान दिया, अपनी मेहनत लगाई और इसको सफल बनाया। एक बार कहीं नक्की किया, वहाँ ऑब्जेक्शन आया, फिर यहाँ नक्की किया, फिर कुछ लोगों ने राजनीति करके वो इसको ऑब्जेक्ट करके काम बंद करवाने की कोशिश की। फिर अचानक आके कोई आधी रात को या दोपहर में आके उद्घाटन करके जाता है। ये उद्घाटन की चुनाव के हिसाब से उद्घाटन की जो हरीफाई लगी हुई है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की एकमेव सत्ता एक हाथ से थी, जिसके लिए नेतृत्व नरेंद्र मेहता जी करते थे। इनके कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में जितने काम हुए, उस काम का आज उसका जो उद्घाटन करना है, उसके जो नारियल फोड़ने,
बस वो नारियल फोड़ने के लिए कुछ लोग ऐसे बाइट्स भी दे रहे कि आप मेरे को कोई रोकने वाला नहीं, मैं कहीं भी जाके मतलब उद्घाटन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उनको उद्घाटन करने दो। हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता काम में विश्वास रखते हैं, कार्य सम्राट है और उन्होंने काम करके दिखाया है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो आज भी वो नरेंद्र मेहता जी के काम को सराहते हैं, भले ही वो सत्ता में नहीं है, और वो लोग ये तक कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है। क्या मैसेज देंगी इतने अच्छे कार्य के लिए? ये अबोध जीवों का काम है और इसमें राजनीति करना तो जो कर रहा है उसके लिए शर्म की बात है। इसमें राजनीति करना चाहिए ही नहीं, और ये हम नहीं कर रहे हैं, मेहता जी के काम हर घर तक पहुंचे हैं। हम जिस ब्रिज के नीचे खड़े हैं, बाजू में से ही मेट्रो जाएगी, उसका पूरा श्रेय मेहता जी को ही है। तो जो माजी आमदार हमारे मेहता जी ने किया है, शायद वो कोई पूरे महाराष्ट्र में कर नहीं सकता। और आज जो ये अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू जो ओपनिंग हो रहा है, उसके लिए अगर राजनीति करो तो फिर इससे घिरी हुई कोई बात ही नहीं है। और ये अबोध जीवों के लिए और बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को, कौशल जी को। इसको निस्वार्थ भाव से आगे चलाएंगे और हम सब लोगों का योगदान इसके अंदर है। दोस्तों, मेहता जी के खासियतों में से एक खासियत ये है, आज आप सुन रहे होंगे कि 11 तारीख को हमारे सीएम एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं। मैंने बहुत पहले नरेंद्र मेहता जी के मुंह से ये चीज सुना था कि कुछ 1100 करोड़ के आसपास का अगर खर्च होता है तो पूरा शहर हमारा जो रोड है वो कंक्रीट का हो जाएगा। इन्होंने उसकी शुरुआत करने में बहुत मेहनत की, मेट्रो के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, और आज देखिए वो अनाउंसमेंट हो गया कि आने वाले दिनों में पूरा जो मीरा भाईंदर है वो कंक्रीट का रोड हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेहता जी के काम को लोग याद करते हैं, क्योंकि मैं जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और उनसे पूछता हूं, तो वो ये जरूर कहते हैं कि वी आर मिसिंग नरेंद्र मेहता जी। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? सभी जीवदया प्रेमियों को खास अनुमोदना है कि जिन्होंने ये अच्छा काम किया है, और उनके सबके लिए खुशखबरी है, मेहता जी के थ्रू ये काम हो रहा है और बहुत बढ़िया काम हमारे जीवदया प्रेमियों के लिए, सभी के लिए है। और मैं आशा करता हूँ सभी जीवदया प्रेमी यहाँ पर जुड़ेंगे और इस कार्य की सराहना करेंगे, और आपका सहयोग के बिना ये काम नहीं होएगा, ये मुझे मालूम है। और आपका सहयोग और सभी नगर सेविका और सेवक और नगर सेवक को भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और आगे भी बड़ा योगदान हमारे ग्रुप को ये मिलता रहेगा। और आप खूब खूब धन्यवाद, सबका आभार। नरेंद्र मेहता जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने वाकई में सुना था, आपने कहा था कि कुछ 1100 करोड़ का अगर बजट पास होता है तो पूरे मीरा भाईंदर में कंक्रीट का, वो मुझे अनाउंसमेंट में सुनने को मिला। ये सही सच होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इस शहर के लिए हमने बहुत सारे सपने देखे, और सपने वो देखे जो खरे उतर सकते हैं। किसी भी शहर को या किसी भी चीज़ को अगर डेवलप करना है तो विज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न था, और हमने ये कहा ही नहीं, हमने बॉडी के अंदर ठहराव भी किया कि इतना पैसा लगेगा, एक ही बार में सीमेंट रोड हो जाना चाहिए। उसका कारण ये था कि हर साल जितना रिपेयरिंग में खर्च आता है वो बचेगा। आज अगर 1200 करोड़ के रोड अगर हम धीरे धीरे 20 साल में बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो है 2400 करोड़ हो जाएगी। इसलिए हमें आज ही बैंक लोन से या सरकार से निधि लेके इसको करना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव मैंने किया था। अब मेरी बातें ले जाके वो लोग सरकार के पास रखते हैं, सरकार बोलती है करेंगे, तो खैर अच्छी बात है कि हमारे काम को गति दे रहे। तो शुभकामनाएं, शहर का काम होना चाहिए, कौन कर रहा है क्या कर रहा है, इससे ज़्यादा ये है कि काम कब होगा इसका इम्पोर्टेंट। अब कहा और करने में कितना फ़र्क है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम की जल्द शुरुआत तो ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही नेक कार्य का आज इनॉग्रेशन हुआ है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता जी के हाथों। और जो वो पक्षी हैं जो इंजोर्ड होंगे उनका इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। एक भी जान का बचाना, आप कायनात की जान बचाते हो, और एक जान लेना यानी पूरी कायनात का जान लेते हो। इसी मैसेज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।